तो दोस्तों करीब 500 साल बाद वो दिन आया जब राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया जा रहा है। लेकिन किस प्रकार से वामपंथियों ने सालों तक इस मंदिर को बनने से रोकने की कोशिश की और किस प्रकार से 500 सालों तक लड़ाई लड़ी गई इस मंदिर के निर्माण की पहली ईंट रखने के लिए, पूरा इतिहास इस वीडियो में जानने को मिलेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों पिछले साल राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनेगा ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था। अब ये जो फैसला था वो सारे एविडेंसेस और सारे फैक्ट्स देखने के बाद ही सुनाया होगा, लेकिन ये फैसला लेने में इतने डेकेड्स, इतने साल क्यों लग गए? इसका रीज़न कोई बहुत ज़्यादा आपको सोचने के लिए मजबूर करने वाला नहीं है। लेफ्ट लिबरल्स जो है ना भारत के, उन्होंने 30 साल तक इस दूध में नींबू निचोड़ा था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑलरेडी फ्यूचर में मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने की धमकी दे चुका है, पर यह पहली बार नहीं हो रहा है। अखिलेश यादव द्वारा 84 कोस परिक्रमा को बंद करवाना हो, या फिर कांग्रेस का कोर्ट में राम के अस्तित्व पर सवाल उठाना हो, या फिर कपिल सिब्बल का राम मंदिर के खिलाफ केस लड़ना, इनके पीछे कुछ अनदेखी ताकतें भी थी। देखना चाहोगे कौन सी थी वो ताकतें? तो देख लो। 13 मई 1991 में 4 हिस्टोरियंस जिनके नाम थे RS शर्मा, अतहर अली, DN झा और सूरज भान, ये एक लेटर लिखते हैं यूनियन मिनिस्टर को अपनी एक रिपोर्ट के साथ अटैच करते हुए। उस रिपोर्ट का टाइटल होता है बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि अ हिस्टोरिकल रिपोर्ट टू द नेशन। यही चारों हिस्टोरियंस जो हैं वो अपनी इस ओपिनियनेटेड रिपोर्ट को एज एन एविडेंस पेश करने की कोशिश करते हैं कोर्ट के अंदर, और यही चारों हिस्टोरियंस जो हैं वो क्लियरली कोर्ट के अंदर कहते हैं कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि वहां पर मंदिर था। स्कंद पुराण के अंदर जो मंदिर का जिक्र आता है उसको ये साफ साफ झुठला देते हैं। बाद में इनमें से एक हिस्टोरियन सूरज भान, वो क्लियरली ये बोलता है कि भाई ये जो रिपोर्ट थी ना वो हमने अंडर प्रेशर बनाई थी, और जो खुदाई में अवशेष मिले थे ना उनको तो हमने कंसीडर तक नहीं किया था। कोर्ट भी बाद में अपने डिसीजन में ये कहता है कि दिस रिपोर्ट इज नथिंग मोर देन एन ओपिनियन। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो होता है वो उस भूमि की खुदाई करता है तो उसको कुछ मंदिर जैसे अवशेष मिलते हैं, तो समय आ जाता है कुछ ऐसे लोग खड़े करने का जो इन फाइंडिंग्स को ही झूठा करार दे दें। तो डी मंडल नाम का एक व्यक्ति होता है, रिटायर्ड प्रोफेसर होता है, वो एक किताब लिखता है अयोध्या आर्कियोलॉजी आफ्टर डिमोलिशन, और उसमें ये पूरी बात झूठला दी जाती है कि कोई अवशेष भी मिले हैं मंदिर के ASI को खुदाई में। लेकिन जब इस आदमी का क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है तो ये आदमी कहता है कि भाई मैं तो कभी अयोध्या गया ही नहीं हूँ। कोर्ट कहती है कि इस आदमी का क्रॉस एग्जामिनेशन इस आदमी की शैलोनेस दिखाता है इस मुद्दे पर। डी मंडल ने जो किताब लिखी थी उसका इंट्रोडक्शन लिखा था डॉक्टर शिरीन भटनागर ने। उन्होंने कोर्ट के अंदर अपनी स्टेटमेंट में कहा कि भाई हमने जो किताब लिखी है ना उसका हमने जो काम है वो ASI की फोटोज देखकर कर दिया था, और उसमें कई चीजें तो हाइपोथेटिकल थी, काल्पनिक थी, और कोर्ट के अंदर इन हाइपोथेटिकल चीजों के ऊपर सालों तक बहस हुई। शिरीन मुसावी नाम की एक लेफ्ट हिस्टोरियन जो है वो कोर्ट में बयान देती है कि ये बहस 17वीं सेंचुरी में शुरू हुई कि जो विवादित भूमि है वो राम जन्मभूमि है। उससे पहले ये बहस ही नहीं थी, उससे पहले कोई इस जगह को राम जन्मभूमि नहीं कहता था। लेकिन जब क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया तो इस बहन को भी ये मानना पड़ा कोर्ट के अंदर कि सिख लिटरेचर के अनुसार गुरु नानक जो हैं वो राम जन्मभूमि पर दर्शन के लिए अपने जन्मकाल में गए थे। कुछ लेफ्ट हिस्टोरियंस जैसे कि सुप्रिया वर्मा या फिर जया मेनन, इन्होंने तो ASI की जो फाइंडिंग्स थी खुदाई के अंदर उनको ही जुटला दिया, कहा कि भाई ये जो मंदिर के रुइंस मिले हैं ना खुदाई के अंदर उनको ASI ने प्लांट किया है। इस बहन ने शायद रडार सर्वे रिपोर्ट ऑफ ग्राउंड पेनिट्रेशन इसको शायद पढ़ा ही नहीं, जिस रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि भाई अब खुदाई कर लो। अब इन सारे लोगों की बात हो रही है और इरफान हबीब का नाम ना आया, ऐसा तो हो नहीं सकता है। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद उसके जो मलबा था उसके अंदर एक इंस्क्रिप्शन मिली थी जिसका नाम था विष्णु हरि इंस्क्रिप्शन। 5 फुट 2 इंच की ये इंस्क्रिप्शन थी और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये जो मंदिर है वो किस राजा ने बनवाया है, इसका क्या इतिहास है, इस बारे में उस पर सारा लिखा हुआ था। और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट थी उसने ASI को इस इंस्क्रिप्शन को डीकोड करने को कहा था। अब ये जो इरफान हबीब भाई साहब थे इन्होंने कुछ पार्टियों के साथ मिलकर पूरा कैंपेन ही चला डाला कि ASI की जो फाइंडिंग्स थी वो झूठी हैं। जो मस्जिद बनाई गई थी वो एक वेकेंट लैंड पर बनाई गई थी और ASI ने ये विष्णु हरि इंस्क्रिप्शन जो है उसको प्लांट किया है। अब कोई हमें ये बताए कि लाखों लोगों के बीच में, इतनी मीडिया के बीच में 5 फुट 2 इंच के इंस्क्रिप्शन को कैसे प्लांट किया जा सकता है? आगे यही इरफान हबीब भाई साहब जो हैं उन्होंने कहा कि भाई लखनऊ के एक म्यूजियम से इस इंस्क्रिप्शन को चुरा कर यहाँ पर प्लांट कर दिया गया है। लेकिन जिस इंस्क्रिप्शन की वो बात कर रहे थे वो थी त्रेता के ठाकुर की इंस्क्रिप्शन, जो कि एक अन्य मंदिर जो कि अयोध्या के अंदर था जिसका नाम था
त्रेता के ठाकुर और जिसको औरंगजेब ने डिमोलिश कर दिया था, उस मंदिर के अंदर की इंस्क्रिप्शन थी। त्रेता के ठाकुर की जो इंस्क्रिप्शन थी ये मिली थी ब्रिटिशर्स के समय में ब्रिटिशर्स को, और ये बिल्कुल अलग है विष्णु हरि इंस्क्रिप्शन से। और इस तरीके से देश और कोर्ट को दशकों तक, सालों तक धोखा दिया जाता रहा। लेकिन एएसआई की खुदाई में ऐसा क्या मिला था जो ये लोग जो है अपनी तोपों से ये पानी के गुब्बारे छोड़ते थे? तो जी इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद 2003 में एएसआई ने विवादित जो जमीन थी उस समय की, उस पर खुदाई का काम चालू किया और ये पाया कि एक 10th सेंचुरी का एक भव्य स्ट्रक्चर उस भूमि के नीचे है जो कि एक मंदिर से मिलता जुलता है। एएसआई ने 574 पेजेस की एक रिपोर्ट भी बनाई जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के कंक्लूसिव डिसीजन का बाद में आधार भी बनी। ये खुदाई जो है वो 131 लेबर्स ने की थी, जिसमें 29 जो है वो मुस्लिम समुदाय से थे। दूसरी तरफ एएसआई को इस खुदाई में 85 पिलर्स मिले थे जो 17 रोज में थे। इस खुदाई में एएसआई को पत्थर, डेकोरेटेड ईंटें, तोड़े गए स्कल्पचर्स, कार्विंग्स के पैटर्न्स, अमालका, कपोटपाली और 50 पिलर बेसिस मिले। पर आपको पता है कि कोर्ट ने ये जो खुदाई के आदेश थे दिए क्यों थे? क्योंकि क्लाउडी नाम के एक कैनेडियन जियोफिजिसिस्ट ने 2002-2003 के अंदर एक सर्च ऑपरेशन किया था जिसमें उसने रडार टेक्नोलॉजी से ये पता किया था कि जो मस्जिद है इसके नीचे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। ये सारे सीधे सीधे प्रमाण थे, लेकिन लिबरल्स और हिस्टोरियंस ने सालों तक देश को झूठ बोलते हुए देश को धोखा दिया और उसका समय खराब किया। सुप्रीम कोर्ट ने अकबर की बायोग्राफी आईने अकबर में मेंशन राम जन्म के समय को और प्लेस को कोट किया, तो साथ ही में गोस्वामी तुलसीदास के लिखित कार्य को भी पॉइंट आउट किया जो प्लेस ऑफ बर्थ को मेंशन करता है। इसके अलावा भी सैकड़ों एविडेंसेस थे जिसके लिए एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और जिसके बेसिस पर ही ये वीडियो क्रिएट किया गया है। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तो ऑलरेडी धमकी आ चुकी है और यही सोच दिखाती है कि ऐसे बोर्ड्स का भारत के अंदर क्या भविष्य होना चाहिए। बाकी जो भाई लिबरल्स हैं उनका मेल्टडाउन जो है वो जारी है, लेकिन वो तो 30 साल से चल रहा है। लेकिन जो ये डिसीजन है राम मंदिर बनाने का, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है जिसका सबको सम्मान करना चाहिए। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो स्टेटमेंट आई है उससे पता चलता है कि वो इस पूरे कानून को, इस पूरे संविधान को किस तरीके से मानते हैं और किस प्रकार से मुस्लिम समुदाय को भड़काने का वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भाई साहब, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं वो मैं नहीं जानता, वो आप बताइए। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए है patreon.com या फिर ज्वाइन बटन, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर पिन कमेंट में मिल जाएंगे। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।